हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल कौशल सर मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आकृति 6.38 में। मैंने आकृति को पहले से यहाँ पर बना लिया है। इस आकृति में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि। तो ये आपको चारों आपको सिद्ध करना है। तो आइए हम पहले वाले भाग को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला भाग है, ये पहले वाले भाग में क्या दिया गया है, त्रिभुज ए ई पी को आपको समरूप दिखाना है त्रिभुज सी डी पी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी, यहाँ पर हो गया ए ई पी। इस वाले त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना है सी डी पी, इस वाले त्रिभुज से। तो समरूप दिखाने के लिए हमारे पास 4 कसौटी है। तो हमारा पहला कसौटी है साइड साइड साइड, दूसरा कसौटी है एंगल एंगल एंगल, और तीसरा कसौटी है एंगल एंगल, चौथा कसौटी है साइड एंगल साइड। तो आप यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर कोण का जिक्र किया गया है। तो हम लोग इस दोनों कंडीशन में एक कंडीशन को यदि फॉलो हमारा होता है तो हम इसको सिद्ध बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज एईपी में आपका ये वाला कोण 90 दिया गया है। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण भी हमारा 90 डिग्री का ही होगा। तो इसको हम समझते हैं। जब कोई रेखा पर, ये हमारा कोई रेखा हो गया, इस रेखा पर जब हम इस तरह लंब डालते हैं, लंब डाले तो यहाँ पर ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ओ। यदि आपका ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, यदि ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ताकि हम दोनों को जोड़ के हमारा 180 डिग्री हो जाता है। और ये हम जानते हैं कि सरल रेखा पर कोण 180 डिग्री का होता है। तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को हम उसमें यूज करने वाले हैं। इसमें दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हमारा कोई रेखा इस प्रकार से हो और एक रेखा इस प्रकार से हो, दो रेखा इस प्रकार से आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो, तो ये वाला कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो इसको मान लेते हैं कोण 1 और ये मान लेते हैं कोण 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 हमारा होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। उसी प्रकार से यदि हमारा ये वाला कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये वाला हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो जो हम पहला सिद्ध किए थे, ये जब ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। हम यहाँ पर प्रयास यही करेंगे कि इस त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में हम दोनों त्रिभुज में दो दो कोण को बराबर करने का प्रयास करके हम त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एईपी, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण एईपी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री के बराबर। अब त्रिभुज सीडीपी में ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, कोण सीडीपी, ये वाला भी कोण हमारा 90 डिग्री का है। तो यहां से हम देख सकते हैं त्रिभुज एईपी बराबर त्रिभुज सीडीपी बराबर 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर हम दोनों त्रिभुज में एक एक कोण को बराबर कर लिए हैं और हमको एक कोण को बराबर करना है।
तो वो कैसे होगा तो देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेखा आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रहा है कि ये वाला कौन हमारा शीर्षाभिमुख कौन कहलाएगा, और शीर्षाभिमुख कौन हमारा आपस में बराबर होता है। तो कहने का मतलब हो गया ए पी ई आपका बराबर होगा कौन सी पी डी के। ये बराबर कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारा शीर्षाभिमुख कौन हो गया। शीर्षाभिमुख कौन। तो यहां पर हम देख लिए इस वाले त्रिभुज का दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर त्रिभुज ए ई पी आपका समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के प्रूफ। इस प्रकार से हमारा पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट में। तो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी आप देख सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी को समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई। दूसरा वाला पार्ट में त्रिभुज ए बी डी आपको समरूप दिखाना है त्रिभुज सी बी ई के। तो यहां पर भी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज में हमारा कोण बी उभयनिष्ठ कोण है, कोण बी हमारा उभयनिष्ठ कोण है। तो यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है। आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में इसमें हमारा कोण बी आता है, और त्रिभुज सी बी ई में इस त्रिभुज में भी हमारा कोण बी आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी। ये हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। उभयनिष्ठ कोण त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज सी बी ई में। तो यहाँ पर हम देखें दोनों त्रिभुज में हमारा अभी एक एक कोण बराबर हो गया है, और हमको एक कोण इसमें बराबर करना है। तो यहाँ पर हम ए बी डी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला कोण जब आपका 90 हुआ तो हमारा ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम देखें कोण ए डी बी हमारा 90 डिग्री के बराबर हुआ त्रिभुज ए बी डी में। उसी प्रकार त्रिभुज सी बी ई में यहाँ पर हमारा ये वाला कोण 90 डिग्री पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ए ई बी बराबर 90 डिग्री, ये आपको पहले से दे दिया है। तो यहां से हमारा ए डी बी बराबर हो गया ए ई बी के। तो यहां से हम क्या देखें, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई दोनों त्रिभुज में हमने दो दो कोण को बराबर कर लिया है। इसलिए हम लोग एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी आपका समरूप हो गया त्रिभुज सी बी ई की। इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आइए अब हम तीसरे वाले भाग को प्रूव करते हैं। तीसरा वाला भाग हमारा क्या है,
त्रिभुज ए ई पी को आपको समरूप दिखाना है त्रिभुज ए डी बी के। तो तीसरे वाले भाग में ए ई पी के, तो ये वाला कोण हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ई पी हमारा 90 डिग्री के बराबर हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी, हम देख सकते हैं ए डी बी, ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर देख देख लिए पहले। त्रिभुज ए डी बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा त्रिभुज कोण ए ई पी बराबर हो गया त्रिभुज कोण ए डी बी में। अभी हम त्रिभुज ए ई पी और ए डी बी में अभी एक एक कोण को बराबर कर लिए हैं, हमको और एक कोण को बराबर करना है। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी, इस दोनों त्रिभुज में हमारा कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए हमारा दोनों त्रिभुज में मौजूद है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में। तो यहाँ पर हम देख लिए दोनों त्रिभुज में हमने दो दो कोण को बराबर यहाँ से कर लिया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। इस प्रकार से हमारा ये वाला भाग भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आइए अब हम चौथे वाले भाग को प्रूव करते हैं। चौथा वाला भाग हमारा क्या है, त्रिभुज पी डी सी को आपको समरूप दिखाना है त्रिभुज बी ई सी के। तो यहाँ पर त्रिभुज पी डी सी हमारा पी डी सी, ये वाला कोण 90 डिग्री के बराबर मैंने पहले आपको बता दिया है कि वो कैसे हुआ। तो यहाँ पर हमारा कोण पी डी सी बराबर हो गया 90 डिग्री। उसी प्रकार से बी ई सी, बी ई सी ये वाला कोण हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से बी ई सी बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से हमारा कोण पी डी सी बराबर हो गया कोण बी ई सी बराबर 90 डिग्री। अभी हम दोनों त्रिभुज का एक एक कोण को बराबर किए हैं, हमको और एक कोण को बराबर करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी, तो आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में हमारा कोण सी यहाँ पर उभयनिष्ठ है। ये जो कोण सी हमारा है त्रिभुज पी डी सी में भी आ रहा है और ये कोण सी हमारा त्रिभुज बी ई सी में भी आ रहा है। तो कोण सी हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण त्रिभुज पी डी सी एवं त्रिभुज बी ई सी में। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, इस दोनों त्रिभुज में हमने दो दो कोण को बराबर यहाँ से कर दिया। तो इस प्रकार हम एंगल एंगल समरूपता से इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज पी डी सी आपका समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी के। ये भी पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार झारखंड।